कंफर्म? बताइए नाम, बताइए कौन बताइए। ये एक्साइटमेंट, ये ऐसे एक्साइटमेंट में मुझे पता है दीदी। अगर पता है किसको बुला रहे हैं तो नहीं भाई, हम नहीं बुलाएंगे, हम जा रहे हैं। हम अकेले क्या करेंगे? आप बता कर जाओ बस्ती आपने तो ऐसी ताली हो जाएंगे। अभी नाम भी बता दो यार, नाम भी पता है। इतनी छोटी सी लाइन में बोलना चाहूँगा, बोलूं? चलो, खुशी हमारी जिंदगी का जो खुशी होती है, हमारी खुशी जानते हैं कौन है? खुशी इस्माइल। खुशी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुशी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया क्या है? अधूरी है। क्या है? अधूरी है। मुस्कुराने से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये बात उन्होंने कही है जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है? मुस्कुराने से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है, इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए और अपनों के लिए। महाग्रुप इंडिया कम्युनिटी माइक दे दूं ओके। Thank you so much for a warm welcome. First of all, I would like to introduce myself. I am Prince Gupta in front of you. सबसे पहले आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा। आज जो हमारा इनवे का जो ये फेस्ट हो रहा है ITZ, आप सभी का स्वागत है। और स्पेशली हमारे जो भी पेरेंट्स हैं टाइम निकाल करके यहाँ पर आए अपना आशीर्वाद देने के लिए, आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इस उत्सव की, इस फेस्ट की तैयारी चल रही है। बहुत सारे बच्चे बहुत जोर शोर से, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ में इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर चाह थी कि मैं यहाँ पर इस स्टेज को अचीव करूँ। तो सबसे पहले मैं जितने भी क्राइटेरिया अचीवर हैं उन सभी को एक जबरदस्त मैं चाहता हूँ आप लोग अपने लिए एक एप्लॉज बजाएं, आगे बजाएं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो अचीव किया है लाइफ में, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दौलत यही है। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जिसने अचीव कर लिया स्टेज को, उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जो यहां पर आ गया, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो अगर बात की जाए इनवे की, आप सभी लोग कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स प्रेजेंट हैं, मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, कितने लोग अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री के अंदर एक जबरदस्त सक्सेस को पाना चाहते हैं। आई थिंक सो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो यहाँ पर सफलता को पाने के लिए नहीं आया होगा। हर एक इंसान अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी, एक एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस को पाने के लिए आया है। लेकिन सक्सेस को पाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? क्या ऐसी चीज है जिसको पाने की बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सख्त रिक्वायरमेंट होती है? कुछ आप लोगों के आंसर्स में जानना चाहूंगा। भूख, ओके, वेरी गुड। और कोई? यस, इच्छा।
माइंडसेट, वेरी गुड, ओके। और कोई? डिजायर। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं। देखिए, सक्सेस को पाने के लिए तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए, जिसके बगैर हम सक्सेस को के बारे में सोच भी नहीं सकते उसको। और उस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। आई होप सो कि, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं किसी चीज को। एम आई राइट? ओके। यू नो, आपने देखा होगा कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। एक यंत्र है जिसका नाम है मैग्नीफाइंग लेंस। जानते हैं मैग्नीफाइंग लेंस? किसने देखा है? सबने देखा है? इसका यूज किया है? क्या यूज होता है इसका? मैग्नीफाइंग लेंस, एनीबॉडी? यस सर, वो लाइट को इकट्ठा करके एक फोकस करते हैं। यस, और आप लोगों को पता होगा बचपन में हम लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस से कुछ शरारतें भी की होंगी। कितने लोगों ने शरारतें की हैं? की हैं? क्या शरारत की थी, कोई बताएगा? हाँ, धूप में कागज जलाते थे। इवन बहुत सारे लोग हुआ करते थे अपना हाथ भी जला लिया करते थे, ठीक है। और मैंने ऐसा भी सुना है गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपनी बेड़ियां भी जला लिया करते थे, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर उस लेंस को धूप से कांटेक्ट में रखेंगे, धूप के सिधाई में रखेंगे, तो उससे एक फोकस निकलता है, और वो फोकस जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है और वो फोकस कंटिन्यूअस उस ऑब्जेक्ट में 1 से 2 मिनट 3 मिनट पड़ता रहता है, तो क्या होता है, उस जगह को वो फोकस डैमेज कर देता है, जला देता है। एम आई राइट दैट वे? ओके। अगर उस लेंस को हम एक पोजीशन पे नहीं रखेंगे बल्कि उसको हिलाते रहेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ऑब्जेक्ट में कुछ असर पड़ेगा? कुछ भी होगा? हम 1-2 मिनट तो क्या, हम 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 साल और जन्मों जन्म तक हम उसको ऐसे ही अगर हिलाते रहेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो ऑब्जेक्ट जलेगा। वैसे ही हमारे साथ में भी होता है। हम लोग कई काम तो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन क्या लगता है कि हम फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं? क्या हमारा फोकस है एक्चुअल में हमारे ड्रीम्स के ऊपर, हमारे सपनों के ऊपर, जिसलिए हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं? अगर मैं सिर्फ, आप लोग अपने आप से एनालाइज करिए, मैं सबसे बातें कर रहा हूं, अपने आप से पूछिए। मैं किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा हूं। हर एक इंसान अपने आप को, अपने आप से, अंतर्मन से ये सवाल करे, क्या मैं इस बिजनेस में फुल्ली फोकस्ड वे में काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? एक्चुअली में जिस तरीके से वो लेंस इधर से उधर डोलता रहता है, उसी तरीके से हमारा भी फोकस इधर से उधर डोलता रहता है। कहां पर, किन किन चीजों पे डोलता रहता है? कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई अदर एक्टिविटीज में, कोई बैड हैबिट्स होती है उसके अंदर। तो डिफरेंट, यू नो वेरी वेल किन किन चीजों पे हमारा फोकस डोलता रहता है। और जब तक हमारा फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ हमारी सफलता, हमारे सपने। जब तक हमारा फोकस हमारी सफलता और हमारे सपनों के ऊपर नहीं होगा, तब तक हम कामयाबी की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बस यही है माय डियर फ्रेंड, कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को कामयाब होना है, चाहे जितना भी आप अच्छे प्रेजेंटर बन जाएं, चाहे जितना भी आप अच्छे लीडर बन जाएं, चाहे जितना अच्छे आप दिखते हो, चाहे जितनी भी अच्छी फैमिली से हो, बैकग्राउंड से, डजंट मैटर। मैटर ये करता है जब तक आपका फोकस अपने विजन पे नहीं होगा, आपकी सक्सेस की ओर नहीं होगा, हम सफलता को नहीं अचीव कर पाएंगे। कितने लोगों के साथ में समस्या है? ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। मैं उन लोगों के आंसर हाथ देखना चाहता हूं प्लीज। कितने लोग साथ में? ये कोई भी इंसान अगर सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, इट मींस
दे आर नॉट फोकस्ड, उनका फोकस नहीं है अपने काम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, जिन चीजों पे के अंदर उनको बदलाव लेकर के आना है, वो चीजें अगर अपने अंदर नहीं लेकर के आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आज से फोकस करना स्टार्ट करेंगे, yes or no? किस चीज पर? मैं लाउडली सबका आंसर सुनना चाहता हूं। किस चीज के ऊपर अपना फोकस करना चाहेंगे आप लोग? अपने गोल के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर और अपने ड्रीम्स के ऊपर, जिनके लिए हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। ओके? और अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के अंदर और क्या चीजें हमें कामयाबी के लिए चाहिए, अगर देखा जाए तो कामयाबी पाने के लिए हमें बहुत सारी क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करनी होंगी। वो क्या क्वालिटीज हैं जिसके जरिए हम इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं? वो क्वालिटीज क्या हो सकती है? अगर मैं आपको बताऊं, होता क्या है, मैं देखता हूं बिजनेस, ये जो प्रोफेशन है, ये सेल्स का प्रोफेशन है। किसका? वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ सेल्स। और जब हम सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हमें सेल्स के अंदर मास्टरी हासिल करनी होगी। होता क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप कितने लोगों ने महाभारत देखी है? सब जानते हैं महाभारत के बारे में। ओके, आपको वो इंसिडेंस याद है जब श्री कृष्ण भगवान, जब युद्ध की स्थिति होती है और श्री कृष्ण भगवान के पास में दुर्योधन और अर्जुन आते हैं मदद मांगने के लिए कि मुझे मदद करिए इस युद्ध में। तो श्री कृष्ण भगवान उनके पास में दो ऑप्शन रखते हैं। एक ऑप्शन रखते हैं कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं रहूंगा सारथी बनके, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसमें दुर्योधन ने क्या चूज किया? नारायणी सेना। अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन अगर हम इस इंसिडेंट से अगर हम कुछ सीखना चाहें तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। वो क्या सीख मिलती है? दुर्योधन ने जो चूज किया उसको, वो क्या था? वो था क्वांटिटी। क्या थी? क्वांटिटी। लेकिन जो अर्जुन ने चूज किया वो क्या थी? क्वालिटी। हम लोग हमेशा किस चीज पे फोकस करते हैं? क्वांटिटी। हम लोग सेल्स तो बढ़ा रहे हैं, लीडर्स तो मतलब लोग तो आ रहे हैं हमारे साथ, भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन क्या हमारे टीम के अंदर क्या क्वालिटी उत्पन्न हो रही है? क्या क्वालिटी लीडर्स बन रहे हैं? मायने ये नहीं रखता है कि कितनी सेल्स हमने निकाली है, मायने ये रखता है कि हमारी टीम के अंदर लीडर्स कितने हैं, क्वालिटीफुल लीडर्स कितने हैं, जिनके अंदर एक जबरदस्त धार है, शार्पनेस हो इनके अंदर, ऐसे लीडर्स। और वो तभी उत्पन्न हो पाएंगे जब हम खुद अपने आप को एक बेहतरीन लीडर बना पाएंगे। होता क्या है, हम एक्सपेक्टेशंस तो अपनी टीम से बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारी टीम ऐसे बन जाए, लेकिन क्या एक्चुअल में हम लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं? ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सेल्स की इंडस्ट्री, और सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर जब तक आप अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्वालिटी को इंप्रूव करिए, और क्वालिटी अगर आपने इंप्रूव कर ली, क्वांटिटी अपने आप इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वांटिटी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। क्वालिटी इन द सेंस हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, जैसे कल थे वैसे 3 महीने 4 महीने 1 साल हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जो लीडर अपने आप को बदलता है, चाहे वो अपना फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे वो अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, XYZ, जो चेंजेस, जो बदलाव लेकर के आता है अपने अंदर, वही इंसान इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होता है। आपको पता है अभी नोकिया कंपनी, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जो नोकिया कंपनी के जो ऑनर्स थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे, वो रो पड़े कॉन्फ्रेंस में। वो क्या बोले? उनके कहना था
कि हमने तो मार्केट में सही से काम किया, एथिकल वे में काम किया, बस गलती हमसे ये हुई कि हमने अपने अंदर बदलाव लेकर के नहीं आए, हम चेंज नहीं लेकर के आए अपने अंदर। अगर हम चेंज लेकर के आते तो आज हम भी मार्केट में स्टैंड कर रहे होते। तो गाइस, क्या आप अपने आप से ऑब्जर्व करिए, क्या हम जैसे स्टार्टिंग जिस फेज में हमने स्टार्टअप किया था, क्या तब से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? चेंजेस इन द सेंस सिर्फ हमें आउटर पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना, आउटर पर्सनालिटी तो इंप्रेसिव बनानी ही बनानी है, लेकिन हमें अपनी इनर पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करना है। और इनर पर्सनालिटी तभी इंप्रूव होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज देंगे, क्योंकि बिजनेस जो है ये नॉलेज का बिजनेस है, ज्ञान का बिजनेस। क्योंकि हमारे लिए डेली सेल्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर डेली हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है, नए चैलेंज के साथ हम फेस करते हैं। और जब हम नए चैलेंजेस के साथ में फेस करते हैं तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर अगर डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमें याद है अपनी स्टार्टिंग दिन, हम भी जब भी इस स्टेज पे आया करते थे तो हमारे भी पैर कांपा करते थे और हमें भी बोलने में डिफिकल्टी होती थी, हमारी भी हार्ट बीट तेज हो जाया करती थी। लेकिन आज यहां पर कॉन्फिडेंटली जितने भी लीडर्स हैं जो आज यहां पर समय दे, क्यों कैसे वहां पर अपने आप को फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस। उन्होंने प्रैक्टिस किया, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस की, अंधाधुंध प्रैक्टिस की, तब जाकर के वो लीडर्स यहां पर अपने आप को ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, पता है बहुत सारे अभी बोल रहे थे लोग यहां पर आकर के कि रिजेक्शंस मिलते हैं और लोग बैठ जाते हैं बहुत जल्दी। पता है अभी चर्चा भी हो रही थी कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉयर है। अगर देखा जाए तो अपने आप में सारे प्रोफेशंस के अंदर क्या लोग एक दिन के अंदर उस फील्ड में पहुंच जाते हैं, वहां तक जहां तक वो पाना चाहते हैं, जहां तक वो जाना चाहते हैं? एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है, पता है आप सभी लोगों को? 4 से 5 साल तो नेट स्टडी होती है, उसके पहले तो वो तैयारी करता है, एंट्रेंस क्लियर करता है, 4 से 5 साल पढ़ाई करता है, इसके बाद में वो इंटर्नशिप करता है। किसी डॉक्टर के अंदर में एक परफेक्शनिस्ट डॉक्टर के अंदर में रह करके तो 3 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाकर एक परफेक्शन वाला डॉक्टर बन पाता है। और यहां पर क्या होता है, हम लोग डे 1 में जब आते हैं और 2 4 10 20 50 प्रेजेंटेशन दिखाई और रिजेक्शंस मिले और हम बैठ जाते हैं। ये हर एक प्रोफेशन के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मास्टरी इन सेल्स कैसे हासिल होगी? आपको हर एक प्रोफेशन के अंदर टाइम स्पेंड करना होता है, नॉलेज देनी होती है। यहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको मास्टरी हासिल करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? इन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कुछ सेमेस्टर्स होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं उन सेमेस्टर्स के नाम? उन सेमेस्टर के नाम जिसने उन सेमेस्टर्स को कंप्लीट कर लिया, मैं यकीन मानिएगा, मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा जिसने इनवे के जितने भी सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सक्सेसफुल हुआ ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं बता दूं, इनवे के अंदर टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं। कितने लोग उत्सुक हैं जानने के लिए? 8 सेमेस्टर। और एक 8 सेमेस्टर के बाद में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। यहां पर क्या करनी पड़ेगी? इंटर्नशिप, जैसे अदर प्रोफेशन में करते हैं। वो क्या है, आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं? चलिए देखिए, मैं बता देता हूं आपको। आपका एक सेमेस्टर जो है वो है 100 प्रेजेंटेशन का। कितना?
100 प्रेजेंटेशन का एक सेमेस्टर है और 8 सेमेस्टर है तो कितनी प्रेजेंटेशन हो गई? 800 प्रेजेंटेशंस आपकी हो जाती हैं। 800 प्रेजेंटेशंस और 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद में जो इंटर्नशिप होती है वो होती है 200 प्रेजेंटेशन की। कितनी? 200 प्रेजेंटेशन की। ओके, तो आप लोग एक्साइटेड हैं कौन कौन से हमारे सेमेस्टर हैं? तो मैं पहला सेमेस्टर जो है वो है सर्टिफिकेट इन कॉन्फिडेंस। क्या है? सर्टिफिकेट इन कॉन्फिडेंस। अगर आप पहली 100 सेल्स कंप्लीट करते हैं, कोई भी इंसान अगर पहली 100 प्रेजेंटेशंस कंप्लीट करती हैं, सेल्स की काउंटिंग नहीं करनी है आपको, ओनली प्रेजेंटेशंस, चाहे आपको उसमें कन्वर्जन हो चाहे आपको फेलियर मिले, आप अगर पहली 100 सेल्स फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपलाइन के द्वारा नहीं, अपने द्वारा, सेल्फ, तो आपके अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर एक जबरदस्त सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपके अंदर शुरुआत में क्या होता है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट 100 प्रेजेंटेशंस कवर कर लिया, डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, सेकंड सेमेस्टर में अगेन आपको 100 प्रेजेंटेशन शो करनी होती है और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप सीखते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट इन इनविटेशन, इसको हम अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, सर्टिफिकेट इन इनविटेशन। ओके, देन हमारा जो थर्ड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर अगेन 100 प्रेजेंटेशन हमें करनी होती है और इसमें हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट इन परफेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन। जब हम 300 प्रेजेंटेशन कर चुके होते हैं तीसरे सेमेस्टर के अंदर, तो हमारे अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है और हमारे अंदर परफेक्शन आता है, हम प्रेजेंटर बन जाते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर वही कामयाब होता है जो जितना बेहतरीन प्रेजेंटर होता है। कितने लोग यहां पर प्रेजेंटर हैं, प्रेजेंटेशन लेना जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सक्सेसफुल होना चाहते हैं? जबरदस्त कामयाबी पाना चाहते हैं इनके अंदर, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक बेहतरीन प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, कोई दूसरा चांस नहीं है। और बेहतरीन प्रेजेंटर वही बनता है जो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन करता है। हमें याद है अपने पुराने दिन, हम आज भी हम अगर पुरानी डायरी उठा के देखते हैं, हजारों नाम लिखे हुए हैं, हजारों नाम। हमें याद भी नहीं कितने लोगों से जब डायरी उठा के देखते हैं, यार इससे मिले थे, क्या एक्सपीरियंस इस बंदे के साथ में। सोचिए, क्या आपके साथ में ऐसा एक्सपीरियंस है? नहीं है तो करना स्टार्ट करिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की ओर। जो फोर्थ सेमेस्टर होता है वो होता है सर्टिफिकेट इन रिलेशनशिप विद योर प्रॉस्पेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम सीखते हैं कि जो हमारा प्रॉस्पेक्ट होता है उसके साथ एक जबरदस्त रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि इस बिजनेस का आधार है रिलेशनशिप। आप किसी से किस तरीके से, कितने अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप बना पाते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा, आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हम सीखते हैं नीड जनरेशन, सर्टिफिकेट इन नीड जनरेशन। कैसे हम प्रॉस्पेक्ट की या अपनी डाउनलाइन की कैसे हम नीड को हम जनरेट कर पाए, हम नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सीखते हैं। इसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ सेमेस्टर। सिक्स्थ सेमेस्टर में हम सीखते हैं सर्टिफिकेट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सर्टिफिकेट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में, प्रेजेंटेशन दिखाना तो 5% काम होता है, बाकी का 90% काम किसका होता है? फॉलोअप का होता है। और फॉलोअप के अंदर जिस इंसान ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लिया, कितने सेमेस्टर्स हो गए टोटल? 6 बोले तो 600 प्रेजेंटेशन। कितनी?
600 प्रेजेंटेशंस। इसके बाद आते हैं हम 7th सेमेस्टर में हम सीखते हैं सर्टिफिकेट इन क्लोजिंग। सर्टिफिकेट इन क्लोजिंग, हाउ टू क्लोज द डील, हम इस सेमेस्टर के अंदर सीखते हैं। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर आता है दैट इज 8th सेमेस्टर, एंड 8th सेमेस्टर होता है सर्टिफिकेट इन टीम बिल्डिंग। सर्टिफिकेट इन टीम बिल्डिंग, ये टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं आपके पास में। कितने? तो कितने लोग इस 8 सेमेस्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इसके बाद 200 प्रेजेंटेशन की इंटर्नशिप है। टोटल कितनी प्रेजेंटेशन हो गई? 1000। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है? क्या मैं हाथ देख सकता हूं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 5 सेमेस्टर पूरे कर चुके हैं? इट मींस 500 प्रेजेंटेशंस। आप देख रहे हैं क्या सिनेरियो है। समझ के मैं जो बताना चाहता हूं, कहने का मतलब है जब तक 1000 प्रेजेंटेशन ना हो जाए आपके द्वारा रुकना नहीं। और अगर आपके अंदर दम है 1000 प्रेजेंटेशन करने का, मैं लिख के दावा के साथ में कह सकता हूं आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक सफल इंसान बनने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। आज जितने भी बड़े बड़े महारथी यहां पर आते हैं इस स्टेज के ऊपर, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को रगड़ा है। अपने अंदर जैसे तलवार के अंदर धार लगाई जाती है ना, कैसे घिस करके पत्थर से, वैसे अपने आप को घिसा है, तब जाकर के वो यहां पर एक लीडर बन पाए हैं। और लीडर आसानी से नहीं बनते हैं। लीडर बनने के लिए हमें अपने आप को आग में तपाना पड़ेगा। हमें हर एक कठिनाइयों को, हर एक परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। मैंने सुना था इस इंडस्ट्री के अंदर वही इंसान कामयाब होते हैं जिनके ऊपर जितनी ज्यादा विपत्तियां आती हैं, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर जितनी ज्यादा विपत्तियां आती हैं वही इंसान आगे चलकर सबसे ज्यादा संपत्ति बनाता है। So are you committed to do 1000 presentation? बिना 1000 प्रेजेंटेशन किए बगैर हमें रुकना नहीं है। और अगर जिस इंसान ने कर लिया, मैं गारंटी देता हूं, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। आता है नहीं आता डजंट मैटर। अगर 1000 प्रेजेंटेशन कर लिया, आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई प्रेजेंटर नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई ट्रेनर नहीं होगा। ये सारी क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं तो आज से लग जाइए। लोगों की कमी नहीं है। 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, बहुत सारे लोग भूखे हैं इस दुनिया के अंदर। अब तो नेपाल में भी काम स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे और भी देशों में मूव करेंगे। तो लग जाइए अच्छे से। मार्केट खाली पड़ा हुआ है, एकदम खाली पड़ा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे। लेकिन होता क्या है, जो हमारा लोगों को कन्विंस, लोगों को बताने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। हमें उसको सही करना है, सीखना है, कैसे लोगों को बताना है, क्या तरीका होना चाहिए बताने का, डिस्कस करने का। वो टेक्निक्स वो सीखनी होगी, दांव पेच सीखने होंगे। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मास्टरी हासिल नहीं होगी। यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। और नॉलेज ऐसी पूरी नॉलेज, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अभिमन्यु की तरीके अधूरा ज्ञान लेकर के गया था चक्रव्यूह के अंदर, और क्या हुआ? शहीद हो गए। वैसे ही अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो हमें भी इस इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या दाव पेच है, क्या चीजें कैसे करनी होती है, एवरीथिंग, हर एक चीज हमें सीखनी होगी, डेवलप करनी होगी। तभी यहां पर हम
अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और कहने का सेंस ये है, और भी बहुत सारी चीजें, सब चीजें तो हम सीख जाएंगे, लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे वे में, अच्छे हैबिट्स के साथ में अगर हम काम नहीं करेंगे, गुड हैबिट्स हम अपने अंदर लेकर के नहीं आएंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हम कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पूछा आपसे, महाभारत देखी, अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, सब कुछ हुआ, कृष्ण जी संदेश लेकर गए, शांति दूत बनकर गए दुर्योधन के पास में कि आप 5 गांव दे दीजिए। क्या हुआ? दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और क्या हुआ लास्ट में? पूरे कुल का नाश हो गया। कहने का मतलब है नीयत अच्छी नहीं थी। मैंने सुना है कि जब जिस भी प्रोफेशन में हो, जब तक हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी, और कहते हैं नीयत में बरकत होती है, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, हम अच्छे माइंडसेट के साथ में काम करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस इन अ डे, वन डे। हमारी जो माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी नीयत, अच्छे माइंडसेट के साथ में हम काम करेंगे, डेफिनेटली हम एक मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, तो इनवे करने का मतलब यही है कि हम सही तरीके से करें, सही डायरेक्शन पे करें। और ये इंडस्ट्री मैं देखता हूं लोगों में, जो मैं मोस्टली ऑब्जर्व करता हूं, यहां पर क्या कमियां आती हैं, वो यही है, लोग काम तो करते हैं, काम बना भी लेते हैं, लेकिन काम को बड़े मुकाम तक नहीं लेकर जा पाते हैं। टीम बनाते हैं और टीम टूट जाती है। व्हाई? टीम बहुत बड़े लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाती? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू अ टीम वर्क। ये बिजनेस जो है, ये टीम वर्क का बिजनेस है, यूनिटी का बिजनेस है, और हम लोग यूनाइट होकर के इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। सफलता इस इंडस्ट्री के अंदर किसी एक इंसान की बदौलत नहीं आती है। कोई इंसान कहीं पर भी पहुंचता है तो अकेले अपने दम पे नहीं पहुंचता है, बल्कि टीम के दम पे पहुंचता है। और जब तक टीम वर्क नहीं होगा, जहां पर टीम स्पिरिट वाली भावना नहीं होगी, वो टीम बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी। हमें सीखना होगा कि हाउ टू डू अ टीम वर्क, कैसे टीम वर्क होता है। भीड़ इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है, लीडर्स बनाना बड़ी बात है। हमारी टीम के अंदर इंजन्स कितने हैं, इस पे डिपेंड करता है हमारी सक्सेस, हमारी टीम की सक्सेस। कितने हमारी टीम के अंदर अचीवर्स हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी टीम के अंदर कितने प्रेजेंटर्स हैं, कितने आईबीओ हैं, कितने इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स हैं। हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, हमें लीडर्स बनाने हैं, और लीडर्स तभी बनेंगे जब हम खुद लीडर्स बनेंगे। हमारे अंदर खुद वो एबिलिटीज जब हम डेवलप करेंगे, तब हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं? ओके, सो गाइस, मेरी यही तमन्ना है। अभी तो हमारा आफ्टर कोविड ये एक जबरदस्त फेस्ट हुआ, और आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर हमें एक बहुत बड़े लेवल का एक इवेंट करना है, जिसमें मोर देन हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मोर देन 1000 पीपल आज गैदर देयर। मजा तब आएगा। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? रेडी हैं कुछ बड़ा करने के लिए? और बड़ा ऐसे नहीं होगा, बड़ा करने के लिए ठानना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, तभी बड़ा बनेगा। ओके, सो ऑल, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं, और मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आज एक नया मैसेज लेकर के जाएं, और अपने आप को डेवलप करें, चेंजेस लाएं, और अपने सपनों को पूरा करें। और जब सपने पूरे होंगे, उसको मजा पूरा करने का एक अलग ही मजा होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए मिस्टर प्रिंस गुप्ता सर के लिए। बस बोल हो गए? नहीं, हम बोर होने वाले नहीं, हम यूपी के हैं, दूसरों को बोल कर देते हैं। तो रिवाइज कर रहे हैं सारे लोग। हैं क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, रिवाइज कर रहे हैं।
कितने लोग ने नहीं लिखा और कितने लोगों ने नहीं लिखा? कोई बात नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। और नहीं होने वाले आजकल सर। डिजिटल और का नहीं जमाना होने है तो वाले। फोन चला लेते हैं सब लोग। बहुत सारे लोग वीडियो बना के काम चला लेंगे, वीडियो बना लिए हैं, देख लेंगे। कितने लोगों ने वीडियो बनाया है? कितने लोगों ने वीडियो बनाया है अभी प्रिंस सर का? अच्छा।